तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त औरंगी टाउन 11:30 यकबा पार्क पंजतन चौक नज़द ज़ैतून मदरसा जे वेझो टैंकर खां फुर वारो वाक़ियो। पुलिस हदूं मापींदी रही, होरू फरार थियण में कामयाब थी। जी नाज़रीन, असलिया सां लेज़ माण्हू जिन खे टैंकर वारा पुलिस सम्झिया वेझो अचण ते गाॾी न रोकण ते फौरन फायर कया। 15 ते पुलिस खे इतला कयो वियो, मगर हर कंहिं इहो चई टारे छॾियो त असांजी हद नाहे, जंहिंमें थाणो इकबाल मार्केट, थाणो पाकिस्तान बाज़ार, थाणो मंगो पीर सभिनी जूं मोबाइलूं मौजूद थियूं, सभिनी जूं मोबाइलूं आयूं, मगर कंहिं बि निशानदेही थियण बावजूद फौरन खे गिरफ़्तार करण ऐं उन्हनि खिलाफ़ कार्रवाई करण जी हिम्मत कोन कई। आला इख्तियारनि खां इहो सवाल कयो थो वञे त छा इहो पुलिस पंहिंजो फ़र्ज़ निभाए रही आहे। वधीक ॾिसूं था अहले मोहल्ला जी हिन रिपोर्ट में। जो है औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 यकूबाबाद पंजतन चौक पे, और इससे थोड़ा सा आगे एक मदरसा है ज़ैतून मदरसा। यहाँ पे से टैंकर गाड़ियाँ आती हैं मुख्तलिफ़, और ये तकरीबन अभी कुछ देर पहले 1 घंटा पहले यहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही थी, और तकरीबन 15 अफराद जिनके हाथ में ज़ोरदार असला, और यहाँ पर ये टैंकर वालों को इन्होंने लूटा, जबकि ये टैंकर ये वाले ये समझ रहे थे कि ये पुलिस वाले खड़े हैं। जब इन्होंने करीब आए तो इन्होंने नहीं रोका, तो इनकी गाड़ी पे फायर मारा। ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं ये फायर के निशान। और इसी तरह और भी गाड़ी वालों को लूटा है। ये आप देख सकते हैं कि और भी टैंकर यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने जब यहाँ से 15 कंप्लेन की, थाने इकबाल मार्केट की 3 गाड़ियाँ आईं। इन्होंने कहा कि तकरीबन 15 लोग यहाँ पे ज़ोरदार असले के साथ खड़े हुए थे, और इन्होंने कंप्लेन की, थाने इकबाल मार्केट की 3 गाड़ियाँ आईं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान बाज़ार की हदूद है। पाकिस्तान बाज़ार वाले आए, लेकिन डिकेट पैदल, ना उनके पास कोई बाइक ना कोई सवारी थी, पैदल सवार थे, सामने ही झाड़ियों में छुपे। ना ही इकबाल मार्केट ने कोई कार्रवाई की, ना ही पाकिस्तान बाज़ार ने की। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये मंगो पीर की हदूद है। तो जब मंगो पीर की हदूद की गाड़ी आई, तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया इस बात को, लेकिन किसी थाने वाले ने गाड़ी ने कार्रवाई नहीं की। डिकेट ज़ोरदार अपने साथ बड़े असलों के साथ मौजूद थे। इनको मारा भी है उन्होंने, और इनसे पैसे भी लूट कर लेकर गए। तीनों थानों की गाड़ियाँ यहाँ पर आईं, लेकिन कोई एक गाड़ी ने झाड़ी के अंदर, ये आवाम यहाँ खड़ी है, इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलो, वो सामने है, लेकिन किसी एक थाने की गाड़ी ने कार्रवाई नहीं की। तो हम आला अफसरान से दरख्वास्त करते हैं कि सबसे पहले तो इन पुलिस एहलकारों से पूछा जाए कि रात में जब इनको कंप्लेन की, इन्होंने एक कार्रवाई नहीं की। 6 मोबाइलें वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन डिकेट सामने असला लेकर बैठे थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो आइए इन टैंकर वालों से जानते हैं, इनको मारा भी, इनसे पैसे भी लूटे। जी भैया, हमारे को मारा जंगल में। क्या हुआ आपके? ये पकड़ो खाली। जंगल में हमारे को मारा भी, हम लोगों से पैसे भी लिए, मोबाइल वगैरह भी लिए, तकरीबन पैसे ज़्यादा थे, पैसे भी लिए। हमारे को जंगल में मारा भी है। कितने बंदे थे? तकरीबन 3 बंदे थे, तीनों के पास लगा। अच्छा, और बाकी बंदे और पीछे भी खड़े हुए थे। अच्छा, और जब पुलिस की गाड़ियाँ हैं, उन्होंने क्या किया? कितनी गाड़ियाँ पुलिस की गाड़ियाँ हैं? तकरीबन 5 गाड़ियाँ थी। अच्छा, आप टैंकर में ही रह गए थे? अच्छा, आप भाई वहाँ पे थे, ये लगाएं आप वहाँ पे पुलिस की गाड़ियों के पास थे? आए थे 10-12 गाड़ियाँ थी, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हमारी हदूद नहीं है? एक पुलिस वाला आ रहा है, वो बोल रहा है हमारी हदूद नहीं है। दूसरा पुलिस वाला आ रहा है, हमारी हदूद नहीं है। तो ये तुम्हारी हदूद नहीं है। डिकेट आपके सामने नज़र के झाड़ियों में छुप के बैठे गए? हमारे सामने सीधा अंदर गए, हमारे से मोबाइल लेकर गए, पैसे लेकर गए। हमारे पास यही रास्ता है, हमारा और रास्ता है ही नहीं, हम लोग कहाँ से जाएंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इलाके वाले लोग भी वहाँ पे दस्ती पहुँचे हैं, जिनके जानने वाले थे। पुलिस की गाड़ियाँ भी आईं, वहाँ पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये टैंकर वालों को लूटा गया, और जिस भाई पे भी फायर भी हुए स्टेट फायर पे, उन सभी मैं आपकी बात कराऊँगा जो उन्होंने लाइव अमल देखा है, और पुलिस वालों ने जो उनके साथ कोऑपरेट ना करके अपनी पुलिस की वर्दी का एक शर्मिंदगी का एहसास दिलाया। इन अवाम का पुलिस से एतबार उठता जा रहा है। तो मैं उन भाई से भी बात कराऊँगा कि जिन पे फायर हुए हैं, और ये यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं। तो ये पुलिस की कितनी गाड़ियाँ आई थी? 6-7 गाड़ियाँ। कितनी थी? 6-7 गाड़ी थी। 6-7 गाड़ियाँ थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला ये हमारा इलाका नहीं लगता। अच्छा,
अभी शाहिद भाई भी यहाँ पर मौजूद है, शाहिद भाई से भी जानेंगे इन पर स्ट्रेट फायर किए। ये पहले आप क्या समझे थे कि पुलिस वाले हैं और किस लिबास में थे वो? क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि पुलिस वाले ना, क्योंकि पीछे भी पुलिस की गाड़ी थी काफ़ी पीछे ना, उनको भी मैंने पर्ची चेक करवाई। तो जब यहाँ पे पहुँचा तो मैं यही समझ रहा था कि पुलिस वाला। अब मैं जेब में हाथ डाल रहा था पर्ची निकालने के लिए, तो अचानक एकदम झाड़ी से जो ना निकला और जो ना रोकने का इशारा किया मेरे को। कितने बंदे थे? तकरीबन थे 12-15 बंदे थे वो। और असला कौन सा था? असला को बड़ा असला था उनके पास। तो खैर और मैंने पुलिस ने रोका आके नहीं। आपके साथ कोऑपरेट किया? हमारे साथ आके कोऑपरेट क्या कर रहा था, यहाँ से हमारे साथ गई पुलिस और जाके जो है उनको कहते हैं कि लेफ्ट साइड पे जाओ, तो वो राइट साइड पे भाग रहे हैं। सही है। तो दूसरी बात ये कि 4-5 जो गाड़ियाँ आई हैं, एक कहता है कि हमारी हदूद नहीं है, दूसरा कहता है हमारी हदूद नहीं है, तीसरा कहता है मेरी गाड़ी भाई इसको इस ड्राइवर को रोका गया, इसने मुझे फ़ोन किया कि मेरे ऊपर स्ट्रेट फायर हुआ। मैं फौरी घर से निकला हूँ, मैंने 15 की 15 की मोबाइल आ गई। 15 की मोबाइल मैं अपने साथ लेकर गया हूँ, खुद बैठ के गया हूँ। जब मैंने उन्हें कहा इधर झाड़ियों की तरफ मोड़ दें, तो उन्होंने गाड़ी नहीं मोड़ी, गाड़ी वो सीधी उधर ले जाने के बजाय इधर ले गए। फिर उसके बाद घुमा के वहाँ उन्होंने रोड पे खड़ी कर दी। रोड पे खड़ी करने के बाद उन्होंने अपनी हदबंदी बता दी कि हमारी हद नहीं है। उन्होंने कहा आप पाकिस्तान बाज़ार को कॉल करें, पाकिस्तान की बाज़ार की मोबाइल आएगी तो ये उसकी हद है। पाकिस्तान बाज़ार की मोबाइल आ गई तो उन्होंने भी कहा ये हमारी हद नहीं है, आप मंगा पीर को फ़ोन करें। मंगा पीर की मोबाइल आई, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी हद नहीं है। तीनों मोबाइल जाए हुआ पे खड़ी रही और डकैत इनके सामने, मोबाइलों के सामने पैदल, ना उनके पास कोई सवारी, और बड़े बड़े असलों के साथ अंदर गए और झाड़ियों में बैठ गए, छुप गए। झोपड़ी हैं वहाँ पर, उनमें छुप गए वो। और इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये कहते हैं कि आप साथ चलोगे हमारे, हम साथ जाने के लिए भी राजी थे, लेकिन फिर भी लेकिन या हम आगे रास्ते तक गए, लेकिन ये पीछे से नहीं आए। मंगो पीर की गाड़ी भी वहाँ पर मौजूद थी। मंगो तीनों थानों की गाड़ियाँ मौजूद थी, तीनों ने स्टेटमेंट ली और चले गए। बस कोई लाए अमल नहीं आया उनकी तरफ से। यहाँ तक कि मैंने रेंजर्स हेल्पलाइन पे भी फ़ोन की, उधर वहाँ भी कंप्लेन कराई मैंने, वहाँ से भी कोई हिकमत अमली नहीं आई। उन्होंने कहा सर आप थाने पे जाएं, अगर आपने कंप्लेन कर दी 15 तो आप इकबाल मार्केट पे जाएं, आप इकबाल मार्केट में आपकी FIR होगी, उसके बाद देखेंगे। जब उन्होंने सामने नहीं पकड़ा तो FIR के बाद कैसे पकड़ा? सर बस उन्होंने तो हमारा तो टाइम ज़ाया कर दिया ना, जब वो सामने मौजूद थे उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। बहुत अच्छा।